हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए जो शनि महाराज की गोचरी स्थिति है। शनिदेव एक तो हो चुके हैं उदित, दूसरे शनि महाराज जा रहे हैं श्रेष्ठतम राहु के श्रेष्ठतम नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, शततारका नक्षत्र में। क्या देंगे आपको, कितना लाभ होगा, क्या अब आपके कुंडली में शस्य योग क्रिएट होगा क्या, इसी बात की चर्चा करेंगे। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है। कौन सा विनम्र अनुरोध है? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राशि से सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं, कितने परसेंटेज आ रहे हैं मैं लगा देता हूं, आप देख लीजिएगा। तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर मेरे से बेहतर आपको कहीं पे चैनल में बताया जा रहा है तो फिर आप नहीं सब्सक्राइब करिएगा। वादे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ। अगर आपको टू द पॉइंट कहीं और बेहतर बताया जा रहा है तो ठीक है, आप उनको सपोर्ट करिए। जो भाई आप मनुष्य योनि में हैं और मनुष्य का स्वाभाविक गुण है बेहतर को प्राप्त करना, तो बेहतर को प्राप्त करें। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लेके आपकी राशि चलती है, आपका लग्न चलता है। यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में है या चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है, तब अब आपके अश्व को कोई पकड़ नहीं सकता। आपके रथ को अवरुद्ध कर दे ऐसी किसी के अंदर अब शक्ति नहीं है। अब आपका रथ अबाध गति से दौड़ेगा। विजय श्री आपको मिलना सुनिश्चित है। और अब आपकी कुंडली में साढ़े साती चल रही है, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन अब आपकी कुंडली में शनि महाराज शस्य योग क्रिएट करेंगे। देखिए, जो है ये कुंभ राशि है ना, कुंभ राशि में शनि का अपना कोई नक्षत्र ही नहीं है। इस नक्षत्र में, इस राशि में धनिष्ठा नक्षत्र है, राहु का शतभिषा नक्षत्र है और गुरु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। अब मंगल से शनि का दंगल होता रहता है, ठीक है ना। तो मंगल का नक्षत्र शनि को सपोर्ट करने वाला नहीं है। गुरु के नक्षत्र में भी शनि को उतना आराम मिलता नहीं। गुरु भी काम पे लगा देते हैं, बेटा काम पे लग जाओ, चलो अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी काम करो। तो वहाँ भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, मन नहीं लगता। लेकिन राहु का जो नक्षत्र है ना, वहाँ पे शनि को पूर्ण रूप से शक्ति मिल जाती है। राहु का जो शतभिषा नक्षत्र है, राहु के तीनों नक्षत्रों में श्रेष्ठ नक्षत्र है। इसको बोलते हैं शततारका नक्षत्र। 100 डॉक्टरों के शक्ति वाला नक्षत्र है ये। अतः यहाँ पे आपके अंदर 100 डॉक्टरों की शक्ति क्रिएट होना शुरू होगी। 100 डॉक्टरों वाली क्षमता आपके अंदर विद्यमान होगी। दरअसल यह नक्षत्र शुद्ध रूप से ना देखें तो एक जादूगर नक्षत्र है, एक कलाकार नक्षत्र है, एक ऐसा नक्षत्र जो वातावरण को अपने अनुसार घुमा लेता है। परिस्थितियां कैसे भी हों, सामंजस्य बना लेना इस नक्षत्र की खासियत है। विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर लेना इस नक्षत्र की खासियत है। यह जो नक्षत्र है, इसका प्रतीक है वृत्त, मतलब गोल गोल घुमा देना। जो भी लोग सामने बैठे उनको गोल गोल आप घुमा देंगे। इसका प्रतीक है चक्र। पूरे आप पौराणिक इतिहास को देखें तो चक्र और सुदर्शन चक्र 3 लोगों के हाथ में है। एक भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, एक देवताओं के राजा इंद्र जो नकारात्मक शक्तियों से इस संसार की रक्षा करते हैं, और एक भगवान योगेश्वर वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण के हाथ में, जिसको वो उठा के समय की धारा को परिवर्तित कर देते हैं। आपको एक प्रकरण याद होगा महाभारत के रण में, जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कल सायंकाल तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो अग्नि में समाधि ले लूँगा। तो द्रोणाचार्य ने कमल व्यूह की रचना की, उसमें जयद्रथ को छुपा दिया। और जब लगा जयद्रथ नहीं पकड़ा जाएगा तो भगवान ने थोड़ी सी अपनी इसी शक्ति का, भेषजा शक्ति इसको बोलते हैं। कौन शक्ति? भेषजा शक्ति। सूर्य को बोला कुछ समय के लिए छुप जाओ भाई, हमें अपना काम करने दो। तो प्रकृति या वातावरण को अपने अनुसार परिवर्तित कर लेने की जो क्षमता है वो इसी नक्षत्र में होती है।
ये अपने अनुसार अपने वातावरण को क्रिएट कर लेता है। यह शोध का नक्षत्र है, या कोई नए इवेंट को बनाने के लिए, नए इवेंट को करने के लिए है। कोई आप इस समय सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई आप शोध का कार्य कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो बहुत दिन से रुका हुआ है, वह प्रोजेक्ट आपका पूरा होगा। कारण इस नक्षत्र का जो स्वामी है उसका नाम है राहु। राहु आपको आर्द्रा में उतना अच्छा फल नहीं देगा, स्वाति में ज़्यादा अच्छा फल देगा, शतभिषा में बहुत सुंदर फल देगा। तो यदि आपके लगन में राहु विद्यमान है और शतभिषा में है, तब तो ये जो आपका समय है 15 मार्च से लेके 17 अक्टूबर तक जीवन का गोल्डन समय है, स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हाँ, आपके राहु कहीं अन्यत्र बैठे हैं तब भी आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। बस ध्यान ये देना है कि आपकी कुंडली में राहु योग कारक हों, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। क्यों? आपके लग्न का जो मिडिल है वो राहु है, आपके राशि का जो मिडिल मध्य बिंदु है, बैकबोन है, वो राहु है। अब शतभिषा नक्षत्र ऊपर धनिष्ठा, नीचे पूर्वभाद्र, बीच में शतभिषा नक्षत्र चल रहे हैं। आपके कहाँ पे चलेंगे? लगन में। आपके जो पंचम भाव है, पंचम भाव में आपके ऊपर मृगशिरा चलेंगे, नीचे पुनर्वसु चलेंगे, बीच में आर्द्रा नक्षत्र आएगा। ठीक, इसके साथ आपके तुला राशि मतलब नवम भाव में देखेंगे तो नवम भाव में आपको चित्रा मिलेगा, स्वाति मिलेगा, विशाखा मिलेगा। स्वाति बीच का नक्षत्र है। तो अगर आपका मध्य मजबूत है, आपकी बैक मजबूत है, बैकिंग मजबूत है, तो आपको दुनिया में इस बार बढ़ने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। राहु आपका अच्छा होना चाहिए। राहु अच्छा है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अब ऐसे शनि महाराज जैसे ही प्रवेश करेंगे शतभिषा नक्षत्र में, तो पहली चीज़ तो क्या है भाई, शनि आपके लग्नेश हैं, शनि आपके राशिश हैं। तो राजा का राजा के घर में प्रवेश करना, राजा अपने राजमहल में हो तो सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। ठीक, सिंपल सा पॉइंट है। सारी सुख सुविधाएं वो अपने घर में है, उसको पता है कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, किसको ऑर्डर देंगे तो क्या मिलेगा। तो आते ही पहले आपके व्यक्तित्व को मजबूत कर देंगे। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगने की स्थिति बन रही है। दूसरा, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की परेशानी थी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे, क्योंकि 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेकर चल रहे हैं। तो दूसरों को ठीक करे ना ठीक करे, आपको पहले ठीक कर देंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, क्योंकि लगन से मान सम्मान मिलता है, आपके व्यक्तित्व से तो मान सम्मान मिलता है। आप बीमार पड़े रहोगे, उठ नहीं पा रहे हो, गिर पा जा रहे हो, तो कौन आपको रिस्पेक्ट देगा? इस दुनिया में जो पूजा होती है ना, ज़्यादातर शक्ति की होती है। भय बिनु होए न प्रीत। पता है, हनुमान जी गदा लेके खड़े होंगे, मारेंगे तो धरती फट जाएगी। हनुमान जी के हाथ से अगर गदा गिर जाए तो क्या उपासना करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो शक्ति की उपासना होती है, तो आप शक्तिमान हो रहे हैं। राहु आपके कुंडली में जिन जिन पार्टों में बैठा हुआ है उस पार्ट को शनि इमिडिएटली बल प्रदान कर देंगे। देखिए, आपने हमें कहीं बैठाया, आपने हमें बल दिया, आपने हमें सरकार में बनाया। सिंपल सा थॉट क्या है, आपकी वजह से मेरी सरकार बन रही है, मैं सरकार में आ गया, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। अब आप हमारे ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि हमें ये बिल पास कराना है, ये संशोधन लाना है। हम और लोगों की परवाह ना करते हुए आपका बिल पास करवाएंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। क्या हो रहा है आप देखिए, जैसे आप दिल्ली में ले लीजिए, आपके घुंघरू सेठ हैं, जो लोग ज़्यादा वोट दिए उनकी परवाह ना करते हुए कुछ लोगों को, जो लोग दबाव बना सकते हैं उनके ऊपर, उन लोगों के लिए बिल पास कर रहे हैं। आंध्रा में क्या हो रहा है, तो ऐसे लोग दबाव बना के काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पे राहु दबाव बना के काम करवा लेगा, मेरा काम करना है, क्योंकि मेरे नक्षत्र में बैठे हो भाई, मेरे घर में बैठे हो। तो राहु के एक्टिव होते हुए 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा। शनि के प्रवेश करते ही 5th हाउस एक्टिव होगा। 5th हाउस एक्टिव होने से क्या होगा, बुद्धि प्रबल होगी, आप अनंत की यात्रा कर सकते हैं, बहुत दूर तक सोच सकते हैं। अब उसके बाद ये आपके नवम भाव में स्वाति नक्षत्र को एक्टिव कर देंगे, तो पुराने समय में जो अवरोध आ रहे हैं, जो विगत जन्म की एफडी है, उसको क्रिएट कर देंगे। भाग्य आपका 100% सपोर्ट करना शुरू करेगा। तो लगन आपका अच्छा, बुद्धि अच्छी, भाग्य अच्छा, फिर चाहिए क्या? फिर आपके सफलता में बसता क्या है? तो क्या 65 करोड़ लोगों के साथ ऐसी घटना घटेगी क्या? क्योंकि 60-65 करोड़ लोगों की राशि तो कुंभ राशि आएगी। तो उत्तर आएगा नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष वर्षा होती है, प्रत्येक वर्ष मानसून आता है, लेकिन जो उपजाऊ भूमि होती है ना,
उसी में फसल आती है, या जो किसान समझदार होता है वो उपजाऊ भूमि को पहले से बना के रखता है कि मानसून आने के पहले हम खेती को अपने मेंटेन करके रखें, जैसे मानसून आएगा फसल लगा लेंगे। कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो ऐसी ही पड़ी रहती है, उसमें उसके किसान समझदार नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। वर्षा होने के पश्चात जो समझदार किसान है वो अपने ज़मीन से सोना पैदा कर लेता है, मतलब जो चाहता है वो पैदा करता है। जो छोड़ देता है उसमें झाड़ झंखाड़ पैदा हो जाते हैं। पैदा तो वहाँ पे भी होगा, फसल तो वहाँ पे भी आएगी, लेकिन प्रकृति अपने अनुसार उगा देगी। कुछ ज़मीन ऐसी होती है जहाँ चाहे जितनी वर्षा हो वहाँ पे कोई असर ही नहीं पड़ता। तो आप आपका अपना बर्थ चार्ट आप चेक कर लीजिए, आपके बर्थ चार्ट में क्या पोजीशन है। ये जो गोचरीय स्थिति है ना, ये प्रभाव देती है, लेकिन तब जब आपकी कुंडली उस प्रभाव को लेने के लिए तैयार हो। बारिश हो रही है, आपके पास पात्र है, आप चाहो हज़ारों लीटर पानी भर लो। आपके पास पात्र ही नहीं है, जितना ही वर्षा होगी पानी निकल जाएगा, नाली में बह जाएगा, लास्ट में समुद्र में चला जाएगा। तो आप एकत्रित कर सकते हैं कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर गोचर कितना प्रभाव देगा। और क्या करेंगे, तो देखिए राहु जिस जिस चीज़ के प्रभाव को लेकर चलता है वो सारी चीज़ें आपके साथ इस समय होंगी। आप विज्ञान का अच्छा काम कर पाएंगे, आप एक अच्छा शोध कर पाएंगे। एक अगर आप जादूगर हैं तो जादूगरी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। ये नक्षत्र नृत्य का, एक्टिंग का, फोटोग्राफी का, इवन देन नशा का भी है, ड्रग्स वगैरह का भी है। तो इस तरह के क्षेत्रों में केमिकल का है, तो आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। जितने भी चीज़ें सतविसा नक्षत्र में आती हैं उन सारी चीज़ों में आपको सफलता मिल रही है, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अब चूँकि शनि आपके लगन में और आपके राशि में सस्योग क्रिएट करने वाले हैं। सस्योग का मतलब होता है ज़मीन से आसमां तक का सफ़र, शून्य से लेके शिखर तक का सफ़र। तो यहाँ से वो शनि महाराज क्रिएट करना शुरू करेंगे। और शनिदेव क्या करेंगे, तो देखिए और करने में शनिदेव क्या है कि शनि जब भी प्रबल होंगे तो प्रबल होते ही अपने नक्षत्रों को प्रबल करेंगे। भाई हमने आपका काम कर दिया, सरकार आपके सहयोग से बनी है, कुछ हम अपना भी तो काम करेंगे। सिर्फ आपका ही काम नहीं करेंगे, अपना भी काम करेंगे, अपने काम को प्रधानता देंगे, आपको बताएं चाहे ना बताएं। तो शनि का जो अंतिम नक्षत्र है उसका नाम है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। वो कहाँ चलता है, सेकंड हाउस में चलता है, धन के घर में चलता है, बैंक बैलेंस के घर में चलता है। तो शनि महाराज अब आने वाले समय में बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये शनि सतविसा नक्षत्र के किन किन चरणों में जाएंगे तो क्या फल देंगे, इसको फिनिश कर लें फिर वहाँ पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अब शनि के जब आप देखेंगे तो दूसरा जो नक्षत्र है वो आपके खष्टम भाव में आएगा, पुष्य नक्षत्र। तो आपको शनि ऋण रोग परेशानियों से दूर करेंगे, मुकदमाबाजी से दूर करेंगे, या मुकदमाबाजी में आपको विजय मिलेगी। दूर करने की अपेक्षा ये कहें शत्रुओं पे आप प्रबल पड़ेंगे। प्रतिस्पर्धा में आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आप ऐसा मान के चलें, क्योंकि शनि पुष्य को मजबूत कर देंगे। पुष्य के मजबूत होते ही खष्टम भाव मजबूत हुआ, खष्टम भाव के मजबूत होते ही आप शत्रुओं पे हावी होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी होता है। उसके बाद शनिदेव क्या करेंगे, शनिदेव कर्मा भाव को मजबूत कर देंगे। आपके कर्म भाव में शनि का अनुराधा नक्षत्र चल रहा है, तो शनि अनुराधा को शक्ति दे देंगे। अनुराधा जैसे शक्ति प्राप्त करेगा, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। अभी तक आप अगर ऑफिस नहीं जा रहे थे तो तुरंत आपके ऊपर रेड एंट्री लग जा रही थी। अभी अगर ऑफिस आप नहीं जाएंगे, फ़ोन करके बता देंगे, लोग बोलेंगे कोई बात नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन नहीं है, बाद में आना, देख लो, अपना काम कर लो। बड़े अधिकारियों से बात आपकी नहीं बन रही थी, अभी उन अधिकारियों का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आपके एक बार बात करने में ही आपकी बात को समझ लेंगे। पिता से संबंधों में परेशानी थी तो पिता से संबंध भी बेहतर हो रहे हैं। तो शनि यहाँ पे अपने तीनों नक्षत्रों को एक्टिव करेंगे, साथ में एक्टिव कर देंगे राहु के नक्षत्र को, राहु के सतविसा नक्षत्र को एक्टिव करेंगे, राहु के आर्द्रा को एक्टिव करेंगे, राहु के स्वाति को एक्टिव करेंगे। तो 6 पार्टों पे, 12 में से 6 पार्टों में इमीडिएटली शनि जो है, शनि का जो प्रभाव है, राहु का सकारात्मक प्रभाव है, तुरंत दिखना शुरू होगा। और जिसके 50% पार्ट एक्टिव हो गए ना, आपके 7 चक्रा में से 4 चक्रा अगर एक्टिव हो गए तो फिर आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। साथ में यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं आपकी कुंडली में
15 मार्च को, 15 मार्च को प्रवेश करते ही इमिडिएटली लाभ देना शुरू करेंगे। कैसे? पहले जो प्रवेश है इनका सतविसा नक्षत्र के प्रथम चरण में, प्रथम नवांशा में। वो नवांशा कौन है? उसका नाम है धनु नवांशा। धनु कौन है? आपके लाभ का स्वामी है। तो लाभ देना शुरू करेंगे। यहाँ पे जब प्रथम नवांश में होंगे तो लाभ देना शुरू करेंगे। द्वितीय नवांशा में लाभ में कमी आएगी। फिर भी मकर नवांशा है और शनि महाराज जब लगन में हो या लगने सदैव अपने द्वि और द्वादश का उसको दोष नहीं लगता, अपने लग्न का ही फल देता है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। तो यहाँ पे बेहतर फल देंगे, लेकिन धनु नवांशा में बेहतर फल मिल देंगे। 17 जून को वक्री हो रहे हैं तो फिर मकर नवांशा से फिर धनु नवांशा की ओर लौटेंगे। तो 17 अक्टूबर तक आपके लिए जो समय है श्रेष्ठतम समय है। दूसरा, राहु महाराज इस समय आपके चल रहे हैं पराक्रम के घर में। पराक्रम के घर में राहु महाराज चल रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र काट देने का नक्षत्र है, डॉक्टरी का नक्षत्र है। और शनि का सतविसा नक्षत्र भी डॉक्टरी का नक्षत्र है। तो हम स्वतः डॉक्टर हैं और दूसरों डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं। हम स्वतः डॉक्टर हैं, हम किसी के हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको फटाफट दूर कर देंगे। यहाँ पे राहु शनि के तृतीय दृष्टि से दृष्टित हैं। शनि के तृतीय दृष्टि से दृष्टित हैं। तो शनि की तृतीय दृष्टि को प्राप्त करने से राहु महाबली हो जाएंगे। और इनकी दृष्टि कहाँ है? इनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। कर्म अगर आप बढ़िया से करो ना तो असफलता आपको स्पर्श ही नहीं कर सकती। ठीक है ना? दुनिया में कर्मशील व्यक्ति को कभी भी असफलता मिलेगी ही नहीं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करिए लेकिन ज्ञान पूर्वक कर्म करिए भाई। भगवान ये नहीं कहते कि कोई भी काम करो, फावड़ा ले लो, गड्ढा खोदना शुरू करो। बोले हम तो कर्म कर रहे हैं, 500 रुपये शाम तक चाहिए। गड्ढे कहाँ खोदना है दोस्त? रोड पे गड्ढा खोदोगे तो पुलिस वाले आएंगे, पकड़ के जो है आपको मुर्गा बना के मारेंगे, जेल में भी डाल देंगे। आपको सही जगह गड्ढा खोदना है, सही पॉइंट पे जाके काम करना है। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म जो है आपको धन देने वाला है। ज्ञान पूर्वक कर्म आपको सफलता प्राप्त कराने वाला है। ज्ञान को महत्व दीजिएगा। कर्म आपका कैसा है ना, उसके अनुसार आप ज्ञान। जैसे आप किसी को अपने घर के काम के लिए लाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि 25 साल से 30 साल तक का व्यक्ति हो, बढ़िया बलिष्ठ हो, घर में बढ़िया सा काम करेगा। वहीं आप 55-60 साल वाले व्यक्ति को नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शारीरिक बल की आवश्यकता है, बौद्धिक बल चाहिए ही नहीं। लेकिन आपको किसी को पूजा कराना, आपको अपने घर में वास्तु विजिट कराना है, अब कोई आपको ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिले, ऐसा वास्तुविद मिले जिसकी उम्र 20-22 साल है, ज्ञान है लेकिन उम्र 20-22 साल है, आपको लगेगा यार लौंडा है, ये बच्चा है, अभी लड़का है, ये क्या करेगा। कोई उम्र दराज व्यक्ति को लेते हैं। तो एक व्यक्ति जो 50, 55, 60 का है, जिसके बाल पके हुए हैं, पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, तो आपको लगेगा हाँ यार ये ज्ञानी आदमी है। या कोई डॉक्टर नया नया प्रैक्टिस कर रहा है, आप उससे ऑपरेशन करवाना पसंद करेंगे क्या? आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो एक्सपर्ट होगा। तो आपको जो अच्छा काम चाहिए तो ज्ञानी व्यक्ति के साथ जाइए, ज्ञान पूर्वक काम करिए। सिर्फ कर्म ही नहीं, ज्ञान पूर्वक कर्म अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। तो यहाँ पे जो ये कर्मा होगा राहु का कौन सा कर्मा है? अश्विनी वाला। अश्विनी का तात्पर्य है फालतू चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर देना। राहु आपके भाग्य के घर में चल रहे हैं, स्वाति नक्षत्र में। वो भी स्वाति की जाति क्या है, स्वाति का स्वरूप क्या है? काट देना। किसको काट देना? पूर्व जन्म के संचित पाप साप ताप को काट देंगे। तो बेहतरीन अवसर है, उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत। उठिए, जागिए, लक्ष्य की ओर बढ़ चलिए। स्थितियाँ बिल्कुल आपके अनुकूल हैं, लेकिन नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। ये सोच के मत सो जाइएगा कि आपकी कुंडली में सस्योग क्रिएट हो रहा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कर्मा तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना? और कर्म भी मैं आपको बताया ना, बहुत सिंपल ढंग से नहीं, बुद्धिपूर्वक ढंग से काम करिए। अपने यहाँ एक और कहावत है, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः। अगर यत्न करने से सिद्धि नहीं मिलती तो किसी और का दोष है, हमारा दोष नहीं है। नहीं, इस परिभाषा को करेक्ट करिए। यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः। अगर यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिलती, को मतलब कहीं और दोष है, उस दोष को खोजिए।
सही तरीके से काम करिए, आपकी कुंडली में ससयोग क्रिएट हो जाएगा। शनि महाराज को, यदि आपको पता है कि आपकी कुंभ लगन है, शनि महाराज को बलवान करिए। राहु के मंत्रों का जाप करिए, राहु से संबंधित चीज़ों को करेक्ट करिए, घर में राहु की एनर्जी को करेक्ट करिए, ससयोग क्रिएट हो जाएगा। तो अभी तक यदि आप वीडियो में बने हैं तो उसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद। मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।